अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मटका बिरयानी। सबसे पहले मैं कौरमे के लिए आपको चीज़ें बता देती हूँ। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, 5 अदद प्याज लिए हैं, बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। इनको मैंने बारीक इस तरह से काट लिया है। 6-7 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने पीस लिया है। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून मुगलई गरम मसाला। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेमन है मेरे पास, 2 लेमन का जूस लिया है मैंने। 2 लेमन मैंने काट लिए हैं, इनके स्लाइस कर लिए हैं। ये सब्ज़ मिर्चें 5 अदद, इनको भी मैंने बारीक काट लिया लंबाई में। धनिया और पुदीना है मेरे पास, 3 टेबलस्पून धनिया, 3 टेबलस्पून मैंने पुदीना लिया है, इनको भी बारीक मैंने काट लिया है। रेड मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, मिर्च भी अपने अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, ये साबुत मसाले। तेज़पात है मेरे पास 2 पत्ते, बादन का फूल 1, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, 8-10 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा। दही है मेरे पास आधा कप, 10 अदद आलू बुखारे, 2 कप मेरे पास ऑयल है। तीले के नीचे मैंने आग जला ली है। ऑयल डालेंगे इसमें, 2 कप ऑयल लेती हूँ। अब इसमें साबुत मसाले जाएंगे। सबसे पहले मसालों को हल्का सा भून लेंगे। मसाले की खुशबू आने लग गई है। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन तक पका लेंगे। प्याज हमारा अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने हल्का सा भून लिया। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। साथ ही मैं दूसरे मसाले ऐड कर दूँगी। हल्दी, रेड मिर्च पाउडर, बिरयानी मसाला, नमक, चिकन पाउडर, मुगलई गरम मसाला। हल्का सा इनको मिक्स करेंगे। अब इसमें धनिया पुदीना डालेंगे। साथ ही मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूंगी। अब थोड़ा सा पानी टमाटरों का खुश करेंगे और साथ ही मसाले भून लेंगे। 2-3 मिनट मैंने मसालों को भून लिया। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको मीडियम आग पे गलने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन को चेक करते हैं। चिकन में थोड़ी सी कसर बाकी है। अब मैं बाकी की चीज़ें ऐड करती हूँ। दही डालते हैं बीच में, आलू बुखारा, लेमन का जूस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली है कौरमे के अंदर। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मटका बिरयानी के लिए ग्रेवी थोड़ी पतली होनी चाहिए।
ज़्यादा गाढ़ी नहीं हमें चाहिए। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर करेंगे 10 मिनट के लिए हल्की आग पे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब कौरमे को चेक कर लेते हैं। कौरमा हमारा तैयार है। इस तरह से ग्रेवी होनी चाहिए, इतनी हमें चाहिए पतली। अब इसकी आग बंद कर देते हैं। चावल बॉयल करने के लिए मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, जो कि वज़न में आधा किलो से ज़्यादा हैं थोड़े से। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास कटी हुई 2 अदद। 3 टेबल स्पून पुदीना है मेरे पास। नमक है 2 टीस्पून और जर्दे का कलर है। पानी को मैंने बॉयल कर लिया है। अब इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। अब इसमें नमक ऐड करती हूँ। अब इसमें पुदीना और मिर्चें ऐड करेंगी। अब चावलों को मैं बॉयल कर लूँगी। चावलों को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, थोड़े खड़े रखेंगे चावल। चावलों को मैंने बॉयल कर लिए। चावल इस तरह से होने चाहिए। ये देखें, दबाने से टूट नहीं रहे। इस तरह से चावल बॉयल करने हैं। ये मट्टी का मैंने इस तरह से लिया है मटका। इसके अंदर कौरमा डालेंगे सबसे पहले। अब इसके अंदर सबसे पहले कौरमा ऐड करते हैं। थोड़ा सा कौरमा और डालते हैं। अब इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा कौरमा और डालेंगे इसके ऊपर चावलों के। अब इसके ऊपर चावल डालेंगे। अब कलर डालूंगी मैं ऊपर। अब इसके ऊपर लेमन रखेंगे, सब्ज मिर्च रखेंगे और थोड़ा सा पुदीना रखेंगे। अब फॉइल से इसको बंद कर देंगे। ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। बाकी मटके मैं इसी तरह सारे बना लूँगी। अब मैं बिरयानी को दम पे रखूँगी। कोयले मैंने जला लिए। कोयले पे मैं दम पे रखूँगी बिरयानी को। पे दम पे रख रही मैं, इस तरह से रख लेंगे। बिरयानी को 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इनको उतार लेते हैं। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर बनाएं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।